नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय पाठक स्नेही और आपको अपने YouTube चैनल स्नेही होम्यो क्लिनिक में स्वागत करता हूं। और आज एक विशेष बीमारी जो बरसात के दिनों के बाद आमतौर पर फैल जाया करती है, उस बीमारी का नाम है डेंगू बुखार, डेंगू फीवर। तो अंत तक बने रहें हमारे साथ वीडियो में। बहुत अच्छी जानकारी आपको डेंगू के बारे में मैं दूंगा। सबसे पहले ये जानें कि डेंगू क्यों होता है। डेंगू वायरस के चलते होता है, ये एक वायरल फीवर है। और इसके सिम्टम क्या क्या हैं? तो इसके सिम्टम हैं पूरे बदन, हाथ में बहुत ही जोड़ों का दर्द होना और प्लेटलेट काउंट आपका इसमें डाउन हो जाता है। प्लेटलेट काउंट जब ज़्यादा डाउन हो जाता है तो इसमें हेमरेज होने का भी सवाल होता है। कहीं कहीं से नाक से, मसूड़ों से या दूसरे जगहों से ब्लीडिंग चालू हो जाता है। तो इसका हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये डेंगू है या नॉर्मल वायरल फीवर है, क्योंकि इन्हीं दिनों में वायरल फीवर भी फैला होता है। तो होम्योपैथिक में, जैसा कि आप जानते हैं, या होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, ऐसे तो किसी रोग की कोई पर्टिकुलर दवा होती नहीं है। होम्योपैथ में जो इसके इन्वेंटर थे वो एक बहुत प्रसिद्ध एलोपैथ डॉक्टर थे, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जिन्हें हम महात्मा हैनीमैन के नाम से भी जानते हैं। सैमुअल हैनीमैन ने एक सिद्धांत दिया था, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी सम समय समयंती। मतलब रोग का और रोगी का लक्षण अगर समान होता है तो उसी अनुसार दवा का सिलेक्शन करके दिया जाता है। फिर भी होम्योपैथिक में कुछ ऐसे मदर टिंचर्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो भारतीय और इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले दूसरे महादेशों में भी जो मदर टिंचर्स पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनसे अर्क बनाया जाता है, जिसका हम बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रयोग करते हैं। डेंगू फीवर में आप देखे होंगे कि इसमें लोग पपीता के पत्ते को पीसकर जूस बनाकर पीते हैं, पपीता की डाली तक को खा जाते हैं। मुझे याद है कि कोरोना पैंडेमिक के बाद जब डेंगू फैला तो लोगों ने दूसरे के बगानों से पपीते के डाली को काटकर उसको जूस बनाकर पीना शुरू किया, क्योंकि इतनी दहशत थी कोरोना वायरस की और कोरोना पैंडेमिक की कि डेंगू एक दूसरा आफत के रूप में आया था। तो प्रत्येक वर्ष बरसात के बाद में ये डेंगू का कहर पाया जाता है। और अपने देश में आप देखेंगे नालियों की सफाई और आसपास गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, खासकर बरसात के दिनों में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे चूहे हैं। तो ये बहुत सारी गंदगी के चलते बीमारी फैलती है और बरसात के दिनों में ये आम हो जाती है। वायरल फीवर तो साल में 2 बार 3 बार होते हैं, इस वक्त भी होते हैं। होम्योपैथिक में आप शुरुआती दिनों में तो 150-200 दवाइयों का ही ईजाद हुआ, लेकिन बाद में जैसे जैसे होम्योपैथी और लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च बढ़ते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि होम्योपैथिक में काफ़ी दवाइयों का रिसर्च हो रहा है, लेकिन देने का सिद्धांत वही है कि दवाइयाँ बहुत कम मात्रा में दी जाती हैं। और एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर वही है जो कम मात्रा में दवाई देता है, कम मात्रा में दवाई प्रिस्क्राइब करता है। तो ये होम्योपैथिक की यूनिकनेस है। और होम्योपैथिक में उसी ढंग से दवा दी जाती है। होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा दवा देने की परंपरा न कभी रही है या न कभी होगी। तो अब आइए कि डेंगू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक NS1 एंटीजन टेस्ट और एक NS1 एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट जब पॉजिटिव पाए जाते हैं तब हम मान लेते हैं, डॉक्टर मान लेते हैं कि इनको डेंगू हुआ है। कभी कभी हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ता है। और प्लेटलेट काउंट जब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो प्लेटलेट ऊपर से चढ़ाना भी पड़ता है। दोस्तों, उस वक्त पेशेंट और पेशेंट के परिवार की क्या स्थिति रहती होगी, आप ये महसूस कर सकते हैं। कितना दहशत भरा ज़िंदगी उनका होता है कि डेंगू हो गया। एक डर, एक फियर उनके दिल और दिमाग में फैल जाता है।
मैं बताऊं कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इस पृथ्वी पर जितनी बीमारियां हैं उसका इलाज भी ईश्वर ने दिया हुआ है प्रकृति के रूप में, और प्रकृति का सदुपयोग करके अगर आप प्राकृतिक जिंदगी जीते हैं तो उसका तो इलाज भी कर सकते हैं। डेंगू में एक होम्योपैथ क्या करता है कि सबसे पहले मैं इसके इलाज के रूप में 3 दवाइयाँ बताता हूँ। पहली दवाई है ओसिमम सैंटम क्यू। ये आप जो तुलसी का पौधा देखते हैं जिन्हें हम पूजा करते हैं, ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन प्लांट है और इसके अनेकों फायदे हैं। उसी का अर्क ऑक्सीमम सैंटम क्यू, इसको 25 से 30 बूंद 3 बार। आप जाएंगे होम्योपैथ के दुकान में ऑक्सीमम सैंटम मिल जाएगा। ऑक्सीमम सैंटम के अलावा इसमें और जिस पपीता की मैंने बात की, पपीता तो अमृत है धरती का, उसको हम सब्जियों के रूप में और फल के रूप में भी खाते हैं। लीवर के लिए तो है ही, पूरे पेट के लिए यह अमृत होता है। तो उसी पपीता को जब होम्योपैथिक वर्जन में हम लोग यूज करते हैं तो इसका बॉटनिकल नेम और होम्योपैथिक में मेडिसिनल नेम कैरिका पपाया है। तो कैरिका पपाया क्यू, ओसिमम सैंटम क्यू और कैरिका पपाया क्यू, ये दोनों अल्टरनेट रूप से या साथ में आधे घंटे के अंतर से 25 से 30 बूंद 3 बार आधे कप पानी में देंगे तो पेशेंट में बहुत तेज़ी से प्लेटलेट काउंट में सुधार होता है। और तीसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो होम्योपैथिक में धूम मची हुई है, जिस मेडिसिन की मैं तो कोई भी फीवर में देता हूँ अगर बदन हाथ दर्द है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो डेंगू फीवर है वो रिमिटेंट फीवर में आता है। फीवर के कई प्रकार होते हैं। जब मेडिकल साइंस में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो कई तरह के फीवर्स होते हैं। तो इसमें एक रिमिटेंट फीवर होता है जिसमें हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं। हड्डी तोड़ ज्वर में क्या होता है कि पूरे बदन हाथ में दर्द होता है, अंगुलियों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, पीछे बैकेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। पेशेंट चलने फिरने में भी असहाय हो जाता है, बेड पर पड़ा रहता है। हालांकि इस बीमारी का 3 दिन तक बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है और उसी समय प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है। तो होम्योपैथी की एक बहुत ही फेमस दवाई है और बहुत ही कॉमन रूप से खासकर बदन हाथ दर्द और सर दर्द और जो पूरे शरीर में जोड़ दर्द होता है उसमें उपयोग होता है इपिटोरियम परफियोलेटम। इपिटोरियम पर 200 पावर में 3 बूंद करके 3 बार दें और जब धीरे धीरे करके जब आपका रोग का लक्षण कम हो, 3-4 दिन के बाद जब रोग कम हो जाता है तो 2 बूंद करके 2 बार देना है, क्योंकि हाई पावर मेडिसिन बहुत ज़्यादा दिया नहीं जाता है। मॉडल टिंचर को आप रिपीट कर सकते हैं, उसको आप ओसिमम सैंटम को और कैरिका पपाया को आप 1 सप्ताह तक खिला दें, 10 दिन तक खिला दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही करेगा। ये आपका इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और बॉडी में आपको चार्मिंग भी लाता है और धीरे धीरे पेशेंट की कमजोरी दूर होगी और डेंगू दूर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप अपने कमेंट में लिखें और कहाँ से वीडियो बना रहे हैं वो ज़रूर लिखें। जमशेदपुर में स्नेही होम्यो क्लिनिक के नाम से मैं क्लिनिक चलाता हूँ और होम्योपैथी प्रैक्टिस पिछले 25 साल से कर रहा हूँ और बड़ी श्रद्धा है हमारी होम्योपैथी पे, क्योंकि मैंने देखा है असाध्य से असाध्य बीमारियाँ, जिन बीमारियों को लोग बोल देते थे कि ठीक नहीं होगा और काफ़ी खर्च करके पेशेंट परेशान होकर आते थे हम लोगों के पास में। कोई मेरा पेशेंट अगर जो मेरा मुरीद है जो मुझसे पहले इलाज कराया है तो वो पेशेंट उसको लेके आता है, तो उस वक्त में हम लोग उस पेशेंट को देखते हैं और उसकी केस टेकिंग करते हैं और केस टेकिंग करके उसमें क्या बीमारी है उसकी जड़ में जाकर उसके लक्षण को मिलाकर फिर दवाइयाँ देते हैं। तो डेंगू का आज ये सेशन यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और ग्रुप्स में आजकल व्हाट्सएप ग्रुप और नया अभी अटर आई ग्रुप आ रहा है तो उसमें आप इसको शेयर करें और जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम में भी शेयर करें, लोगों को बताएं कि होम्योपैथिक में डेंगू के लिए कितना अच्छा दवाइयाँ हैं। वायरल फीवर साथ में होता है या वायरल लक्षण है, सिम्टम होता है, तो वायरल फीवर के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही लेटेस्ट मेडिसिन और बहुत ही चर्चित मेडिसिन जो भी डॉक्टर अनुभवी हैं जानते हैं कि इन्फ्लुएंजाम 200 भी हम मिक्स करके देते हैं। कभी कभी अगर प्लेटलेट का या डेंगू का अगर पॉजिटिव नहीं आता है फिर भी अगर दर्द होता है इनको
तो हड्डियों में दर्द होता है, बदन हाथ में दर्द होता है, छींकें आती हैं, इन्फ्लुएंजा का लक्षण है, वायरल फीवर है, तो वैसे कंडीशन में जब पेशेंट आकर बताता है तो इन्फ्लुएंजा 200 भी हम लोग गोली बना के दे देते हैं और बहुत ही कम मात्रा में दवाई देने से रोगी एकदम चंगा हो जाता है। कई बार तो पेशेंट एडमिट रहता है और जब हम लोगों के पास आता है वहाँ से हॉस्पिटल से मेडिकल वार्ड से उसको छुट्टी करा के लाया जाता है तो 2-4 खुराक 2-3 दिन में ही बीमारी ठीक हो जाती है। तो धीरज रखना है, ऐसा कोई कंडीशन होता है तो घबराना नहीं है और एक अच्छा होम्योपैथ से जिस तरह से भी आप देख रहे हैं उसको दिखाएं या हम लोगों से आप अपना मैसेज करें, आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप करें, आप नंबर दें, मिलें। और भी कोई असाध्य बीमारी होती है तो आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और हमारे क्लिनिक में व्हाट्सएप करके आप आ सकते हैं। मैं नंबर आपको दे दूंगा और अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर आप लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है और ऑथेंटिक जानकारी लें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भरे हुए हैं लेकिन कोई भी पूरी बात नहीं बताता है कि ये दवाई ले लीजिए बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप डेंगू को ही देखेंगे तो डेंगू में आखिर हड्डियों में क्यों दर्द होता है, तो डेंगू का जो वायरस है वो सीधे बोन मैरो में अटैक करता है और बोन मैरो में ही प्लेटलेट बनता है, तो इसीलिए बोन मैरो पे जब अटैक करता है तो प्लेटलेट काउंट बहुत धीमा हो जाता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। आमतौर पर 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट काउंट बॉडी में होना चाहिए, लेकिन जब वो गिर कर आपके फीवर में, आपकी बीमारी में जब गिर कर 50,000 से नीचे चला आता है, कभी 20,000 से भी नीचे चला जाता है तो उसको सीरियस कंडीशन माना जाता है। तुरंत उसको हॉस्पिटल में, जो आधुनिक हॉस्पिटल है उसमें भर्ती करके उसको प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। तो कंडीशन नहीं आने दें, आप अच्छा होम्योपैथिक दवाई लें। और होम्योपैथिक में जो ये मीथ है कि बीमारी बहुत देरी से ठीक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही दवाई तुरंत इमीडिएटली लेना शुरू करते हैं तो इपिटोरियम पर्फ वगैरह जो दवाई है बदन हाथ दर्द फीवर की, इतनी बढ़िया दवाई है कि जो एलोपैथ के जो पैरासीटामोल और सीरियोपेप्टाइड जो आइबुप्रोफेन जो भी उनके मॉलिक्यूल्स वो लोग देते हैं फीवर को डाउन करने के लिए, बदन हाथ दर्द के लिए, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। बल्कि अभी 2-3 साल पहले मुझे याद है कि जर्मन की जो कंपनियां हैं दवाइयाँ की, जो 2-3 स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, भारत में भी बहुत अच्छी दवाइयाँ बनती हैं। मैं तो इंडियन दवाई ज़्यादा यूज करता हूँ, जर्मनी के चक्कर में नहीं रहता, लेकिन अगर ऑन डिमांड जर्मनी भी दिया जाता। लेकिन तो जर्मन की जो स्टैंडर्ड दवाइयाँ कंपनियाँ हैं जिन्होंने पेटेंटाइजेशन करा के रखा है, उन्होंने प्रिकॉशनरी के रूप में, प्रिकॉशन के रूप में, डेंगू का प्रिकॉशन ये इपिटोरियम पर 2 बूंद आप लीजिए सुबह शाम, डेंगू आपको नहीं होगा, ऐसा विज्ञापन आ रहा था। हम लोग भी दंगे हो रहे थे कि होम्योपैथिक में विज्ञापन शुरू हो गया, लेकिन समय है, समय बदलता रहता है। जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका अपना यूट्यूब चैनल है और वो अपने क्लिनिक के प्रचार प्रसार के लिए भी और जनता की जागरूकता के लिए भी वीडियो बनाते हैं। वो सिलसिले में मैंने शुरू की है, लेकिन इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। होम्योपैथिक में आप ध्यान रखना है कि सिम्टम मेन है, सिम्टम, एनाटॉमी, काउज, ये तीनों चीज़ कहाँ पर ब्रेड डैमेज कर रहा है, क्या डैमेज कर रहा है, क्यों डैमेज कर रहा है, इस टाइप के जब सवाल आप अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत शांतिप्रिय ढंग से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट एकदम क्योर होगा और बहुत लंबे समय तक क्योर होगा, बल्कि रोग ठीक होगा। दूसरे पैथी का मैं आलोचना नहीं करूँगा, अपने अपने सबकी खूबसूरती हैं, अपने अपने सबके लिमिटेशंस हैं, लेकिन होम्योपैथी की क्या खास विशेषताएँ हैं और होम्योपैथिक से मुझे क्या मिला इतने दिनों में, इतने लंबे प्रैक्टिस हमने की है और पेशेंट के साथ में एक कम्युनिकेशन है वो आपके साथ भी अब बन रहा है यूट्यूब के माध्यम से। जब ये वीडियो जाएगा तो निश्चित तौर पे देश के कोने कोने में और एब्रॉड में भी लोग इसको देखेंगे। तो जब देखते हैं लोग तो आप अपना देखने पर सिर्फ लाइक नहीं करें, कुछ कमेंट करके कुछ अच्छी बातें या कुछ समालोचना भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखें और हम कोशिश करेंगे कि जवाब दें। प्रत्येक का तो जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन जो अच्छे प्रश्न होंगे मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और होम्योपैथिक के बारे में हम लोग निश्चित तौर पे और अच्छी बातें इस वीडियो चैनल के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुड मॉर्निंग और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।